नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पर न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर की विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर के बेटे पर देर रात जानलेवा हमला हुआ। यह हमला कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा के प्रचार वाहन में शराब बांटने वाले दो बदमाशों ने किया। मामले की सूचना पर पुलिस ने वाहन जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रविवार शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया था, जिसके बाद देर रात बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर के बेटे प्रद्युमन सिंह को सूचना मिली कि कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार वाहन के माध्यम से वोटर्स को लुभाने शराब बांटी जा रही है। सूचना पर प्रद्युमन सिंह ने पड़ाव चौराहे पर वाहन को पकड़ लिया और फोन के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। इससे पहले कि पड़ाव थाना पुलिस मौके पर पहुंचती, कार सवार दो लोगों ने प्रद्युमन सिंह पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें उनके हाथ में गंभीर चोट आई। मौके पर पहुंची पड़ाव पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तो दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस को वाहन से शराब की बोतल, कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा की चुनाव सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना दी। वहीं वाहन को जब्त कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले पर बीजेपी प्रत्याशी के बेटे प्रद्युमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी हार के डर से अभी से बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि वह इस तरह के अनैतिक कार्य करके चुनाव जीतने का हथकंडा अपना रहे हैं, जिसमें वह सफल नहीं हो पाएंगे। ये गाड़ी है जिसमें शराब पकड़ी गई है। बहुत देर से ये सेवा नगर में दारू बांट रहा था। इस पर परमिशन भी है। इस गाड़ी पर आप देख सकते हैं सुनील शर्मा जी की ये गाड़ी है। ये देखिए, ये देखिए हो गया। वो नीचे पेटी रखी हुई है। हाँ, ये डली हुई। ये देखो सुनील शर्मा जी की गाड़ी है। इस लड़के की गाड़ी में दारू पकड़ी गई है। सुनील शर्मा जी के नाम पर परमिशन है, वैभव स्टोन के नाम पर परमिशन है गाड़ी की, और इसमें दारू हमने रंगे हाथों वीडियो बना के पकड़ी है। और जो लड़का है उसने मेरे पे अपनी चाबी से हमला करके मेरी खून निकल रहा है। ये चाबी एकदम घोपने की कोशिश की है उसने। गुंडागर्दी कर रहे हैं, भगने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हैं ये कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी है। सरेआम गुंडागर्दी, सरेआम सुनील शर्मा जी के दारू बंटवा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से गुंडागर्दी। मैं प्रत्याशी का बेटा हूं, उसके बाद भी मेरी जान को खतरा है। इन लोगों ने मेरे को अपनी गाड़ी की चाबी से मारने की तभी उंगली में लगी है मेरी। किस तरीके से आप पर हमला हुआ, क्या सूचना मिली थी आपको? ये मुझे 9 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि ऐसे एक गाड़ी है क्रेटा, जो कि प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के, उनके नाम पे उनकी परमिशन भी है, उनकी खुद का वाहन है, उनके क्रैशर है जो वैभव स्टोन क्रैशर, उसके नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी थी। तो हमने तुरंत ही ये सूचना पुलिस को दी कि ऐसे से एक गाड़ी जो है जो दारू और पैसा बांटने का काम कर रही है। लगभग 9 बजे ये सूचना मुझे प्राप्त हो गई थी। उसके बाद 1 बजे हमको पड़ाव थाने के सामने ये गाड़ी को रोका गया, जिसमें पुलिस का पूरा सहयोग रहा। उन लोगों ने इस गाड़ी को पकड़ा, हम लोग साथ में थे। जहाँ जब तक पुलिस पहुंच पाई तब तक वो लड़का जो गाड़ी चला रहा था, जो कि प्रत्याशी का रिश्तेदार बताया गया है, उनने मेरे ऊपर हमला किया अपनी जो चाबी होती है उससे भागने के लिए। तो चाबी उनने मेरे को मारने की कोशिश की है, तो मेरा हाथ मैंने ऐसे किया, मेरे हाथ की इस पर ये चोट आ गई। और उसके बाद फिर जब तक पुलिस आ गई, उनने उस लड़के को पकड़ के अपनी हिरासत में ले लिया था, गाड़ी थाने में बंद कर ली। क्या आपको सूचना मिली थी, किसकी पूरी शराब थी और किस तरीके से गाड़ी बरामद हुई थी? ये कांग्रेस की प्रत्याशी हैं सुनील शर्मा जी, उनकी गाड़ी थी, उन्हीं का ये काम है। मैं ये पूरे आपके चैनल के माध्यम से भी ग्वालियर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता और ग्वालियर के सेवक ने हमेशा भलमन सियात की, सत्य की राजनीति की है, सेवा की है। राजनीति नहीं कहूँगा मैं, उन्होंने हमेशा अपने भगवान की, अपनी जनता की सेवा की है। इस तरीके से शराब परोसी जा रही है, इसको लेकर क्या मानना है आपको? मैं मानता हूँ कि ये ग्वालियर की जनता, ये भगवान इनको एक करारा जवाब 3 तारीख को देने वाली है कि ग्वालियर की जनता शराब और पैसे से बिकने वाली जनता नहीं है। यह लोग, यह भगवान सिर्फ विकास के नाम पर वोट देने वाले हैं। कोई भी वोट दारू के नाम पे या पैसे के नाम पे इनको नहीं मिलने वाला है। इस कृत्य से इनकी नीयत और नीति जो कांग्रेस की और कांग्रेस के प्रत्याशी की स्पष्ट होती है कि ये लोग विकास नहीं चाहते,
ये युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे मामा जो युवाओं का भविष्य उज्जवल करने में लगे हुए हैं। किस तरीके की आपको सूचना मिलती कल देर रात कार्रवाई की गई है? किस समय पहले जानकारी आई है इसकी गाड़ी बताई जा रही है, क्या सूचना? गई रात्रि को ये सूचना मिली थी कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी एक वाहन क्षेत्र में घूम रहा है, हमारे थाना क्षेत्र के और आसपास के थाना क्षेत्र में घूम रहा है, जिसमें कि कुछ लोग बैठ के अवैध रूप से शराब का वितरण कर रहे हैं मतदाताओं के लिए और कुछ प्रचार सामग्री बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। तो सूचना पर हम लोग फूलबाग पर चेकिंग लगी थी, लेकिन वहाँ पर गाड़ी नहीं मिली थी। फिर बाद में सूचना मिली कि पड़ाव चौराहे के पास ये गाड़ी देखी गई है, तो तत्काल हमारी FST टीम जो लगी है उसके द्वारा गाड़ी को पकड़ा गया। गाड़ी में उस समय 2 व्यक्ति थे, जिसमें एक गाड़ी जो चला रहा था उसका नाम संजू राजावत था, एक अन्य व्यक्ति अमन नाम का था। क्योंकि भीड़ अधिक होने से अमन तो भाग गया था, लेकिन संजू जो राजावत है उसको पकड़ा गया था। और गाड़ी में देखा तो अंग्रेजी शराब के 6 क्वार्टर थे। ड्राइवर के पास से करीब 12,000 रुपये की नकदी मिली थी और कांग्रेस प्रत्याशी के कुछ प्रचार सामग्री थी, जिसमें पंपलेट और वचन पत्र आदि थे। साथ ही खाली गिलास है, नमकीन है, इस तरह की चीज़ें भी मिली थी, जो FST के द्वारा तत्काल एक कार्रवाई की गई थी। इसमें आबकारी अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया कायमी की गई है। विवेचना के उपरांत इसमें जो भी धाराओं का समावेश किया जाएगा वो किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी के बेटे पहुंचे थे, उन पर भी जानलेवा हमला हुआ, उनके द्वारा भी क्या शिकायत दर्ज कराई गई है? बीजेपी के प्रत्याशी के द्वारा भी शिकायत तो नहीं कराई गई है उनके पुत्र के द्वारा, लेकिन हाँ ये पता चला है कि जो 2 लोग थे, इन लोगों से उनकी चाबी को लेकर के झूमा झटकी हुई थी और उनके चोट आई है। यदि वो हमारे पास आएंगे तो निश्चित रूप से उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा और जो भी उचित धाराएं होंगी उनका प्रकरण में समावेश किया जाएगा। क्या करता है? ये ड्राइवर है, जो प्रत्याशी हैं उनका ड्राइवर बता रहा है जी अपने आप को, कांग्रेस प्रत्याशी का ड्राइवर बता रहा है जी। ये जो गाड़ी पकड़ाई है, इसमें प्रचार अनुमति की परमिशन वाली गाड़ी है ये प्रचार इनकी 1 नवंबर के शाम 5 बजे तक की इनको अनुमति थी और वही अनुमति इनकी विंडो स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। मतदान से एक दिन पहले ग्वालियर में विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद का मामला सामने आया है। बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर के कार्यकर्ता पर मारपीट का आरोप लगा है। कांग्रेस के प्रत्याशी के कार्यकर्ता गोलू के साथ मारपीट का आरोप लगा है। वार्ड 17 में प्रचार के दौरान यह मारपीट की गई। इस संबंध में हजीरा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। यह कार्यकर्ता ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भिड़े, जहां मतदान से एक दिन पहले इन दोनों में काफ़ी टकराव देखा गया। भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी के कार्यकर्ता गोलू के साथ मारपीट की गई। वार्ड क्रमांक 17 में प्रचार के दौरान यह घटना घटी। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है। हजीरा थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब देखते हैं कि यह मामला कितना आगे और बढ़ता है। मेरा छोटा भाई है भोलू भदौरिया, उसको भाजपा के समर्थक, मंत्री के समर्थक जो गुंडे हैं, मेरा भाई सड़क पर से निकल रहा था। भाजपा समर्थक कौन है? राजू शकरवार, सर्वेश भदौरिया, आकाश और दीनू शकरवार, इन लोगों ने मेरे भाई को, जो मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरे भाई के साथ मंत्री समर्थकों ने, प्रद्युमन सिंह समर्थकों ने उसको घेर के मारा। 40-50 लोग थे। किस तरीके से ये वार्ड 17 में गुंडागर्दी फैला रखी है। इस लोकतंत्र में आप देखिए कि एक व्यक्ति को 50-100 लोग घेर कर मार रहे हैं। जब हम पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं कि साहब इस तरीके से उसे मारा गया है, पुलिस प्रशासन कह रहा है चलो हम देखते हैं, भी कार्रवाई करवाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से निष्पक्षता से, ईमानदारी से कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई हीन दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, इसमें टाला मटोली नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं मंत्री समर्थकों से कहना चाहूँगा आप इस तरह की गुंडागर्दी ना करें, लोकतंत्र की हत्या ना करें। आप किस जगह की घटना? कांच मिल की घटना, वार्ड 17 में कांच मिल की घटना। और सुना एक महिला पे भी वो हुआ है, हमला हुआ है। महिला बोले, महिला वाली।
उपचुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। अपर कलेक्टर किशोर कन्याल ने जानकारी देते हुए बताया है कि 3 नवंबर को 1188 पोलिंग बूथ पर लगभग 8.5 लाख मतदाता 35 प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेंगे। उपचुनावों के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। अपर कलेक्टर किशोर कन्याल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को 1188 पोलिंग बूथ पर 8,60,603 मतदाता मतदान करेंगे। ग्वालियर, ग्वालियरपुर और डबरा विधानसभाओं में कुल मिलाकर 8,60,603 मतदाता हैं। कोरोना काल में पहली बार 11 घंटे तक मतदान करने की व्यवस्था की गई है। वहीं कोविड से मतदाताओं को सुरक्षित रखने की कवायद मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और ग्लव्स भी वेटिंग हॉल में बनाए गए हैं। 98 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से हर अधिकारी के पास 15 से 20 पोलिंग केंद्र हैं। सभी टीमें अपने अपने पोलिंग बूथ पर रवाना हो जाएंगी। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 कंपनियां आर्म फोर्सेज को मिली हैं और 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 46 माइक्रो ऑब्जर्वर हैं जो मतदान स्थल पर जाकर गड़बड़ियों पर नजर रखेंगे। 335 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर 156 मतदान केंद्रों पर हिंसा की आशंका चलते अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा 273 वाहन अधिकृत किए गए हैं। सभी में GPS लगाया गया है, जिससे उनकी लोकेशन मिल सके और वे सुरक्षित रहें। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है इस बार चुनाव में? देखिए, हमारे जो ग्वालियर ज़िले में 3 विधानसभाओं में निर्वाचन है। आज MLB के परिसर से हम लोग सामग्री वितरण और EVM की जो मशीन है उसका वितरण कर रहे हैं। फिर ये बसें सामने रखी हुई हैं, वहाँ से बसें रवाना होने प्रारंभ हो गई है। 90% से ज़्यादा सामान वितरण हो चुका है और धीरे धीरे हमारी जो बसें रवाना हो रही हैं, हमें उम्मीद है कि 2-3 घंटे में हमारी सारी बसें अपने गंतव्य स्थान पहुँच जाएंगी। मतदान केंद्र के अंदर और मतदान केंद्र के बाहर इस बार कोविड-19 को देखते हुए काफ़ी विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं। मतदान केंद्र के बाहर जैसे ही मतदाता आएगा, उसको हमारे आशा कार्यकर्ता जो हैं उसका स्कैनिंग करेंगे, उसका टेम्परेचर लेंगे, उनके हाथों को सैनिटाइज करेंगे और मास्क यदि उन्होंने नहीं पहना होगा तो उनको मास्क पहनाया जाएगा। मतदान केंद्र के अंदर जब वो जाएंगे तो उनको ग्लव्स दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई कोविड पेशेंट मतदान के लास्ट आवर में 5 से 6 बजे मतदान देने के आता है तो उसके लिए अपने जितने भी मतदान कर्मी हैं सबको PP किट प्रोवाइड की गई है और साथ ही में उनको फेस शील्ड भी प्रोवाइड की गई है ताकि उनका भी डबल प्रोटेक्शन बना रहे। साथ ही मतदान केंद्र के बाद हम लोगों ने गोले बनाए हैं, तो 5-5, 7-7 जैसी वहाँ पे जगह के अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और लोग खड़े ना हो इसके लिए वहाँ पे वेटिंग जोन बनाया हुआ है। बाकायदा टेंट, चेयर्स की व्यवस्था की गई है। तो हमारा प्रयास यही है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता बिना कोविड के डर के मतदान डालने के लिए जाए। कन्या जी, अभी तक कितनी EVM मशीनें बढ़ चुकी हैं और अनुमान लगाया जाए तो? लगभग 90% के आसपास। ठीक है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि भाजपा के प्रत्याशी के समर्थक उनके लोगों पर उनके पक्ष में मतदान का दबाव बना रहे हैं और इनकार करने पर मारपीट कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी ने उनके समर्थकों को जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप लगाए। ग्वालियर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा अपने समर्थकों के साथ SP ऑफिस पहुंचे। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि उनके समर्थकों के साथ पिछले कुछ दिनों से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर के समर्थक मारपीट कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के समर्थक ने पुलिस थाने में खड़े होकर जान से मारने की धमकी दी। सुनील शर्मा ने कहा कि प्रद्युम्न के समर्थक घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं और मतदाता पर दबाव बना रहे हैं कि प्रद्युम्न को ही वोट देना। उधर एक महिला मतदाता और उसके पति ने भी भाजपा प्रत्याशी समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि वो सुनील शर्मा को वोट देगी तो उसे धमकी दी गई कि कांच मिल क्षेत्र में नहीं रह पाओगे। सुनील शर्मा उनके समर्थकों की शिकायत सुनने के बाद SP ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा ने कहा कि प्रद्युम्न सिंह तोमर और उनके समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, ये आतंक पैदा कर रहे हैं। ऐसे में कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन जनता इन्हें जवाब जरूर देगी। क्या पूरा मामला आ जाए SP में खड़े हो आप लोग? क्या ये गरीब लोग हैं, इनसे पूछा जाता है प्रद्युम्न सिंह समर्थक द्वारा कि तुम किसको वोट दोगे, तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी, हम सुनील शर्मा को वोट देंगे। तो कल इनकी मारपीट की गई और उसके बाद आज इनकी मारपीट दोबारा की गई और जब थाने में ये गए रिपोर्ट दर्ज कराने तो वहाँ पर भी इनको जान से मारने की धमकी दी गई कि तुम लौट के तो घर ही आओगे। इस तरह का भय और आतंक का वातावरण बनाने में मैं तो आप सब मीडिया के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ, आखिर इस प्रकार से कैसे चुनाव लड़ा जाए।
कैसे हम लोग प्रचार कर पाएंगे, कैसे हमारे लोग सामने बैठ पाएंगे। ये तो भय का वातावरण बना दिया। और राजू भदौरिया पार्षद जब इनके पक्ष में जाके न्याय की बात करते हैं तो राजू भदौरिया को भी जान से मारने की धमकी दी जाती है कि हम गोली से उड़ा देंगे। तो लोकतंत्र बचा ही नहीं। वैसे कार्रवाई जो क्या सबको गोली से मार दें और चुनाव जीत लें। कार्रवाई क्या संदेश दिया भाई साहब? अब हमने तो अपनी बात कही है, क्या लेकिन आपको हमें तो नहीं लगता कि ये प्रशासन जो इनके दबाव में है, जब वो थाने के अंदर ही गुंडागर्दी कर रहे हैं तो फिर बचा ही क्या। दूसरा आरोप भाई साहब पे लगाया जा रहा है कि कल पड़ाव थाने में गाड़ी पकड़ी गई थी सेवानगर में, सुनील शर्मा जी की गाड़ी थी वो, तो उसमें दारू बताया जा रहा है। क्या था उसमें आई हूँ, आप पे बताया जा रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं प्रद्युमन जी की। मैं कोई आरोप गलत नहीं लगा रही, कोई भी आरोप मैं गलत नहीं लगा रही। मेरे छोटे बच्चे ये खड़े हैं, मेरे दोनों बच्चे। नहीं तो आपके साथ क्या घटना हुई थी? घटना मेरे साथ कुछ नहीं है, इनके पापा के साथ पहले हुआ मैटर, शाम को वो इन्हें बताया। क्या मैटर था? कल रात में ये आ रहे थे, आने रास्ते में रोका गया, अपने जवाब से पूछा गया कि मतलब आप वोट कहाँ दे रहे हो? सुनील शर्मा जी को दे रहे हो या प्रद्युमन तोमर को दे रहे हो? नहीं, मैं सुनील शर्मा को ही दे रहा हूँ। तो क्या मतलब है कि मतलब हमारी मर्जी से हम अपना वोट भी नहीं दे सकते किसी को। बाकी आपसे लोग किसी क्षेत्रवासी किसी ने रोकने की कोशिश करी लोग? पूरा सपोर्ट उनके ही फेवर में। कौन कौन लोग हैं वो? गजेंद्र पंगार, राजू सिकरवार, गजेंद्र पंगार और सर्वेश भदौरिया और जीतू भदौरिया, अजय भदौरिया और पूरा सपोर्ट। किस जगह की घटना है ये 5 मील शीतला माता हमारे घर के पास में। तो थाने आप लोग गए थे तो क्या हम थाने गए थे, सुबह थाने हम गए थे। ये कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके साथ कुछ लोग आए थे। उनका कहना था कि उनका एक कार्यकर्ता है गोलू भदौरिया, उसके साथ कुछ दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट की है, तो उस पे से एफआईआर थाने में दर्ज हो गई होगी। और उसके बाद उनका ये भी कहना था कि थाना परिसर में भी उनके साथ गाली गलौज हुई है। तो मेरे द्वारा अभी सीएसपी को वहाँ भेज दिया गया है। वो थाने के सीसीटीवी फुटेज और जो ऑडियो वीडियो इनके पास हैं उसके आधार पे मैंने कहा है कि देख के सत्यता की जांच करके कार्रवाई करें। थाने के सीसीटीवी वीडियो बंद है, कैमरे बंद है और बिक्कू रायवत कोई लड़का है बीच में कार्यकर्ता, उसके द्वारा धमकी दी गई है राजू भदौरिया को पार्षद। हाँ, ये उन्होंने बताया है कि उनके पार्षद को थाना परिसर में जो अभी 1-2 वीडियो देखने में आए उसमें दोनों तरफ से कुछ बातचीत चल रही है और पुलिस द्वारा उनको अलग कर दिया गया है। पर अभी जो सीएसपी हैं एरिया के उनको मेरे द्वारा वहाँ भेजा गया है और वो इसमें देख के और जो भी कार्रवाई होगी उसको करा देंगे। एक महिला है उसके साथ भी मारपीट की सर एक महिला के साथ भी मारपीट की है, उसके पति के साथ भी मारपीट की है, 3 घंटे थाने में बैठे रहे। ये हाँ, एक महिला का भी ये बता रहे हैं, तो उस संबंध में मैंने एडिशनल एसपी को बोला है कि वो महिला से पूछताछ करके और उस पर भी यथोचित कार्रवाई करा दें। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।